बच्चों वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस है। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं असाइनमेंट 3 अक्टूबर माह का कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स का पूरा असाइनमेंट 3 का सॉल्यूशन बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बच्चों इसके पहले हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। बच्चों अगर इसकी पूरी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आपको गूगल पर सर्च करना है तो हमारी इस वेबसाइट पर आपको सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएंगे। आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सोल्यूशन मिल पाए। चलिए बच्चों देख लेते हैं। प्रश्न पहला है आपका पहले का ए नंबर। ठीक, ए नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन आपको बताना है कि सिद्ध करना है क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका एक जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको लिख लेना है। जब किसी धारावाही परिनालिका को धागे से लटकाया जाता है तो ये परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात जब धारावाही परिनालिका को धागे से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब किसी परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को बदल दिया जाए तो इसके सिरों पर ध्रुवण बदल जाता है। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद हेडिंग डालना है आपको, क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। ठीक, तो इसमें आपको इस तरह से पूरा फिगर सहित बनाना है क्योंकि फिगर आप बनाएंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जो पेंसिल से आपको सुंदर सा फिगर भी बना लेना है। ठीक, तो इसमें लिखना है आपको, माना परिनालिका के केंद्र ओ से x दूरी पर dx मोटाई का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें फेरों की संख्या आपका n dx। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001 dx है, अतः धारावाही लूप dx के कारण उसकी अक्ष पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आपका इस तरीके से पूरा फिगर सहित आपको ये डेरिवेशन लिख लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी पूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो ये आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से कर लेना है। बच्चों जहाँ आपको वर्ड ना समझ में आए तो आप कमेंट पर करके भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो पूरा आपको इस तरीके से पूरा अच्छे से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पूरा आपको नोट आउट कर लेना है। ठीक, ये देखिए पूरा आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। इसके बाद आपको लिख देना है, अतः परिनालिका के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान है। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से पूरा फॉर्मूला निकल आएगा। इसके बाद बच्चों इसका फर्स्ट का बी नंबर है। ठीक, फर्स्ट का ए का सॉल्यूशन हमने बता दिया, अब बी का देखेंगे। इसी तरीके से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का सब मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल पर ज़रूर चेक करिएगा। अगर सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी साइट पर मिलेगा वंदनाक्लासेस.com। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट की सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, बी नंबर क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टेराइड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। तो इसमें बच्चों इस तरीके से पूरा आपको लिखना है, प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होना आवश्यक नहीं है। यह तभी सत्य होता है जब चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से टेराइड के संबंध में भी आपको लिख देना है।
इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम लिखो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत नियत वेग से गति कर रहे हैं आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करना है। पहला आपको लिखना है लेंज का नियम। ठीक, तो लेंज का नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको देनी है। इसके बाद चित्र सहित पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो ये लेंज का नियम। और इसके बाद आपका ये पूरा फिगर आपको अच्छे से पेंसिल से ड्रा कर लेना है। ठीक, तो ये फिगर आपको बना लेना है। इसके बाद नीचे से लिखना है माना कि एक आयताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र होने के लंबवत वेग v से गति करता है। जब PQ गति करता है तो क्षेत्रफल परिवर्तित होता है। अतः यहाँ लंबवत विद्युत वाहक बल E है, चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि RQ बराबर x तथा RS बराबर L हो तो इस तरीके से पूरा ये डेरिवेशन आपको लिख लेना है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से। ठीक, तो ये आपको सॉल्यूशन पूरा कर लेना है। ठीक, इसी तरह से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाले हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आप अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपके 100% के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको इसी तरीके से जैसे हमने बताया पूरा सॉल्यूशन आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर है आपका स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। ठीक, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखनी है और स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक आपको बताना है। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना स्वप्रेरकत्व कहलाती है। ठीक, तो ये परिभाषा आपको स्वप्रेरकत्व की लिख लेना है। इसके बाद आपका है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक। ठीक, तो मात्रक लिखना है आपको हेनरी होता है, तो इसका मात्रक भी आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका बी नंबर। ठीक, तो दूसरे का बी नंबर देख लेते हैं। परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A तथा लंबाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो इसका इस तरीके से पूरा डेरिवेशन आपको करना है। ठीक, माना एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L तथा धारा I है, तब इस तरीके से पूरा डेरिवेशन आपको कर लेना है। ये पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक, ये आप लिखते जाइए, जहाँ आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक, संचित चुंबकीय ऊर्जा आपको इस तरीके से पूरा ये डेरिवेशन कर देना, ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका सी नंबर। यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप से तुलनीय है। तो इसमें आपका सी नंबर का सॉल्यूशन आपको लिखना है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व में बराबर U/आयतन। तो इस तरीके से पूरा इसका भी डेरिवेशन आपको कर लेना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व, इसका समीकरण फर्स्ट आ जाएगा और समीकरण सेकेंड। इस तरीके से आपको निकल आएंगे दो समीकरण। इसका नीचे से लिख देना है समीकरण 1 तथा 2 से दोनों परिस्थितियों में ऊर्जा घनत्व तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इसके बाद बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न करो। ठीक, तो केंद्रीय नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय विद्युत आघूर्ण का व्यंजक आपको उत्पन्न करना है, यानी कि सिद्ध करना है। ठीक, तो आपको नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण, इस तरीके से पूरा डेरिवेशन आपको करना है। माना कि इलेक्ट्रॉन E एक r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर v वेग से गति कर रहा है। यदि इस परिक्रमण काल t हो तो ये फिगर सहित आपको अच्छे से कर लेना है। t बराबर 2πr/v। ठीक, तो ये फिगर आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, क्योंकि बच्चों पेंसिल से अगर आप बनाते हैं तो नंबर आपको पूरे मिलते हैं। ठीक, यदि वृत्त का क्षेत्रफल a हो तो a बराबर πr²। यहाँ धारा बराबर आपका दिया गया है। पूरा आपको डेरिवेशन इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट है आप हेडिंग इसी में डालना है। चौथे के ए में चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, तो आघूर्ण आपको निकाल लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण लिख लेना है। जब कोई आवेश
नाभिक के चारों ओर एक समान वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूरा आपको ये कर लेना है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण आपको लिखना है। अच्छी आघूर्ण के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के पास एक आंतरिक आघूर्ण होता है जिसका मान 9.27 × 10⁻⁻24 AM² होता है। इसे चक्रण आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का 5 का ए नंबर देखेंगे। ठीक, ए बी इसमें 2 हैं तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ए बी दोनों का सॉल्यूशन आपको लिख लेना है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगभग 0.4 G। ठीक, तो ये कैपिटल G है आपका है। पृथ्वी के चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। ठीक, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। इसी तरीके से बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाले हुए हैं तो उनका सॉल्यूशन भी आप नोट आउट कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आपको कर लेना है ए नंबर में पूरा सॉल्यूशन। ठीक, ए नंबर का पूरा सॉल्यूशन आपको नोट आउट कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपका बी नंबर आ जाता है। ठीक, तो बी नंबर का क्वेश्चन नहीं हमने लिखा हुआ है, केवल बी नंबर का सॉल्यूशन है आपका। तो 5वें का बी नंबर है ये। बी नंबर का सॉल्यूशन आपको कर लेना है पूरा, ये इस तरीके से पूरा लिख लीजिए। ठीक, ये पूरा आपका ये सॉल्व होके आ जाएगा b = 0.52 T। ठीक, इस तरीके से आपका 5वें का बी का पूरा सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो चलिए बच्चों ये था आपका पूरा फिजिक्स का सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक, अगर सॉल्यूशन की पूरी PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा vandanaclasses.com। vandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है तो हमारी इस वेबसाइट पर पूरे सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।